विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अंतर्गत कूलाम के नियम की। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, कूलाम का नियम और एकांक आवेश की परिभाषा हमें लिखनी है तथा कूलाम के नियम के लागू होने की शर्तें भी हमें इसमें बतानी है। तो आइए देख लेते हैं हम कूलाम का नियम क्या है, किस प्रकार से उसको लिखा जाता है। तो इसके लिए कूलाम के नियम के लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम याद होना चाहिए जो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के लिए होता है। बिंदु आवेश आपने पहले सीखे होंगे या उसकी परिभाषा शायद आपको पता हो। तो कूलाम के नियम के अनुसार ये जो दो बिंदु आवेश हम ले रहे हैं यहाँ पे Q1 Q2 और इनके बीच की जो दूरी लेंगे हम वो लेंगे यहाँ पे R। क्या ले लेंगे? R। और इनके बीच लगने वाला बल ले लेंगे F। तो इस डायग्राम के आधार पे ही अपने को आपके कूलाम का नियम लिखना है। ठीक है, उसको परिभाषित भी करना है, यानी उसका जो सूत्र रूप है वो भी हमें बताना है और एकांक आवेश की परिभाषा भी लिखनी है। तो कूलाम ने कहा, यह कूलाम के नियमानुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कहा कूलाम ने, यानी उन्होंने कहा कि F जो है अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। ये आपके कूलाम का नियम है। आइए इसको लिख लेते हैं हम। यहां पे लिखेंगे हम कूलाम का नियम। तो इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। जिनके बीच की दूरी क्या है आपकी? स्मॉल r है। तथा इनके बीच लगने वाला बल F है। ठीक है, ये यहां से लिखा आपने Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है, इनके बीच की दूरी r है और लगने वाला बल F है। तब
तब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के, और लगने वाला बल जो F है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देना, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देना, और यहाँ पे लिखेंगे दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर, तो जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अब इसे आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपको साथ साथ नोट भी कर लेना है, साथ साथ समझने के साथ साथ इसको नोट भी करना है ताकि आपके नोट्स बनते जाएं। तो यहां पे आगे बढ़ेंगे तो F, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा और एक नियतांक जुड़ जाएगा K। ये हो जाएगा आपका Q1 Q2/r²। यहां पे लिखेंगे जहां K एक नियतांक है, K क्या है, नियतांक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे K का मान पुट करेंगे तो ऐसा ही पद्धति में K का जो मान होता है वो होता है 9 × 9 10⁹ और 1/4πε0, ये दो मान होते हैं। तो इसको और आगे बढ़ाए हम तो ये हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁹ और Q1 Q2/r²। यही आपके क्या है, कूलाम का नियम है। इसको इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट सेकंड होगा, इसको थर्ड नाम दे देते हैं। अब यहां पर आने के बाद अब हमें एकांक आवेश को परिभाषित करना है। ये आपके कूलाम का नियम हो गया, उसका शाब्दिक रूप भी अपनों ने लिखा है और सांकेतिक रूप या संकेत रूप या सूत्र रूप जिसे हम कहेंगे, सूत्र रूप भी हमने लिखा है, सूत्र रूप भी लिख दिया। अब एकांक आवेश को परिभाषित करना है अपने को। एकांक आवेश, तो यहां पे लिखेंगे हम यदि F का जो मान हो 9 × 10⁹ हो, ठीक है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यानी समान परिणाम का आवेश ले लें, तथा R बराबर 1 मीटर, दूरी क्या ले लें हम, 1 मीटर ले लें, तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में ये मान यहां पे हम पुट करेंगे तो F का मान कितना हमारे पास 9 × 10⁹ बराबर, यहां पे भी आपका 9 × 10⁹ जो K का मान है, Q का मान भी Q है, सॉरी Q1 का मान भी Q है और Q2 का मान भी Q है, बटे R का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा आपका 1 बराबर Q और Q का मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का डिवाइड भी हम Q में करेंगे तो Q स्क्वायर भी हमें मिलेगा। और आगे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इसको यहाँ से, तो उधर से वर्ग हटा देंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा आपका। इसको और आगे बढ़ाए तो Q बराबर, इसको बाहर निकालेंगे तो +-1 आ जाएगा आपका। अब इसके बाद आपको क्या कर लेनी है, आपकी एकांक आवेश की परिभाषा लिख लेनी है। तो एकांक आवेश की हम परिभाषा लिख देते हैं। यहां पे लिखेंगे हम एकांक आवेश की परिभाषा, ठीक है। तो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की
दूरी 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा एक दूसरे को 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। देखिए, ये जो आपकी परिभाषा, इसको आप यहां से याद रखेंगे कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और एक दूसरे को 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन के बल से यदि प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश क्या होता है? हमारा एकांक आवेश होता है। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। अब हम चलते हैं इसके लागू होने की शर्तें कि कूलाम का नियम कब लागू होता है। ठीक है, कूलाम के नियम के लागू होने की शर्तें सीखेंगे अब हम, या शर्तें लिखेंगे। तो कूलाम के नियम के लागू होने की शर्त, पहली शर्त क्या हमारी कि प्रत्येक आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। प्रत्येक आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरी जो शर्त है इसकी, आवेश विराम अवस्था में होने चाहिए। आवेश विराम अवस्था में होने चाहिए, विराम अवस्था में होने चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं आपके कूलाम के नियम लागू होने की, जो प्रत्येक आवेश है बिंदु आवेश होना चाहिए तथा आवेश विराम अवस्था में होना चाहिए। आई होप आपको कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आया होगा, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र और साथ ही एकांक आवेश और कूलाम के नियम के लागू होने की शर्तें।